स्वागत है दोस्तों आपका एसके डिलीजेंस ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, गॉस लॉ के बारे में। अब आज हम एक नया टॉपिक जानते हैं जो क्या है, कूलॉम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति। जो कूलॉम लॉ था उससे गॉस लॉ को किस प्रकार क्या डेराइव करते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक चार्ज लेते हैं। क्यों? ठीक है, अब क्यों चार्ज, गॉस लॉ में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बद्ध पृष्ठ होना चाहिए। मान लीजिए कि ये बिंदु O पर स्थित है और ये चार्ज किस पृष्ठ में स्थित है, किसी बद्ध पृष्ठ में। ऐसे देखना, इस बद्ध पृष्ठ में स्थित है। अब देखना क्या कि मैं यहां पर एक कोई अल्पांश लेता हूं इस पृष्ठ का, पूरे का हम एक साथ कर नहीं सकते। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूं, इसका एक अल्पांश। ये ले लिया मैंने इसका अल्पांश। ठीक है, तो अब देखना एक चीज, यहां पर मैंने इसका ये क्या ले लिया, अल्पांश। अब बद्ध पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, कल बताया था मैंने, बेलनाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोण क्या है, इस कोण को क्या बोलते हैं, एक शंकु। शंकु होता है ऐसे, ऐसे कोई शंकु हो गया। ठीक है, तो जो ये शंकु है ना, गोल है बिल्कुल, तो इसके अंदर वाले इस भाग को क्या बोलते हैं हम, घन कोण। सॉलिड एंगल। ठीक है, ये बोलते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया, पूरा है ऐसे बद्ध पृष्ठ, मतलब इसमें आवेश स्थित है, तो इसका कुछ आयतन होगा। तो ये क्या है, एक गोला भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है। ठीक है, पर ये क्या, हमने क्या काटा, इसमें से एक छोटा पार्ट काटा ये, और ये भी ऐसे गोल घूमेगा, तो उस कोण को क्या बोलते हैं हम, डी ओमेगा कोण। मान लीजिए कि ये क्या है, डी ओमेगा है, इसको क्या बोलते हैं, घन कोण। अब इसकी वैल्यू हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब वो किस प्रकार आएगी, तो देखना, इस पृष्ठ का मध्य बिंदु लेते हैं, इस बिंदु से दूरी क्या है, आर है। ठीक है, अब मैं इस बद्ध पृष्ठ को किस में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए कि ये है, इस बिंदु से, मध्य बिंदु से ई, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब इस पृष्ठ की लंबवत डायरेक्शन, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा ये हो गई एस के। अब देखना बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यहां पर ये देखता हूं कि जो आवेश, क्योंकि पृष्ठ से दूरी क्या है, आर है। अब यहां पर क्या है, इस पर इस आवेश के कारण क्या हम देख रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस नियम से देखेंगे, कूलॉम के नियम से। ठीक है, तो कूलॉम के नियम से पृष्ठ पर, देखो पृष्ठ, पूरा पृष्ठ नहीं लिया हमने, एक इसका क्या लिया है, अल्पांश, तो इस पृष्ठ को लिख देना अल्पांश। ठीक है, ये पृष्ठ पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देख रहे हैं। अब देखना इस आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब देखना डिस्टेंस यहां पर क्या है, r है, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन इसकी क्या आ जाएगी, r के इधर, ये आ गई। तो अब एक चीज देखना आप, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट नंबर दे दीजिए, ये मैंने दे दिया इसको, ठीक है। अब मैं यहां पर एक चीज और देखता हूं, हमने क्या विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, और अल्पांश का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यहां पे अल्पांश का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैंने आपको बताया था, इसको मैंने क्या डी फाई से डिनोट किया, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि इसका देखो, मैंने यहां पर ये मानते हैं कि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, एस मान लिया मैंने, और अल्पांश के क्या आ गए यहां पे, ds, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा यहां पे, E सदिश डॉट ds सदिश, ठीक है। यही बताया था मैंने पहले आपको। तो इसको हम किस प्रकार लिख देंगे, E ds कोस थीटा, कोस थीटा, इन दोनों के मध्य ये थीटा कोण है, और ये क्या था, ये सॉलिड एंगल है, ठीक है। ध्यान रखना, ये तो क्या थीटा, एक तो इस क्षेत्रफल के घटक के मध्य और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण क्या था, थीटा, ठीक है। अब क्या मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, टोटल देखूंगा पहली बात तो फाई टोटल क्या हो जाएगा, पृष्ठ कैसा है, बद्ध पृष्ठ, तो बद्ध पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा, डी फाई, बिल्कुल बंद कर दिया मैंने समाकलन को, कल बताया था मैंने आपको। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखना E ds कोस थीटा, ये वाली मैं लिख रहा हूं यहां पे। अब देखो मैंने फाई देखा, E का मान यहां से इक्वेशन फर्स्ट से रख रहा हूं, बंद है पृष्ठ, बंद कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये रख दिया मैंने। अब देखना ds एज इट इज कोस थीटा, ठीक है। हमारे को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है यहां पे, क्योंकि हमने इसको किस में, एक अदिश में चेंज कर दिया, ठीक है। तो देखना जो फाई है वो क्या आएगा, और किसका देख रहे हैं हम, ds, इस पूरे पृष्ठ का, तो यहां पर s, ठीक है, ये देख लो s, इस पृष्ठ का देख रहे हैं पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर मैंने समाकलन के साथ में नीचे क्या लगा दिया, यहां पर डिनोट करने के लिए आपको पता चलेगा कि ये किस पृष्ठ का है, इस पूरे पृष्ठ का है s, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखना ये तो कांस्टेंट राशि है, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या कांस्टेंट्स है, तो इसको तो मैं बाहर ले लेता हूं। अब देखना यहां पर ds कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये बचा यहां पे। अब देखना मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो पर्टिकुलर आपको याद रखनी है, खासकर 12th वालों के लिए।
जो ये घन कोण होता है, मैंने डी ओमेगा बताया आपको, घन कोण सॉलिड एंगल, ठीक है। तो जो डी ओमेगा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है इस पृष्ठ के लिए, इस अल्पांश के लिए, मैं इस अल्पांश के लिए देख रहा हूं, तो इस अल्पांश के लिए क्या होती है, इस वैल्यू के इक्वल होती है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहां पे कर दिया। तो देखना अब भाई यहां से क्या निकल के आता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और यहां पर मैंने क्या रख दिया, इसका डी ओमेगा, और एस का कर रहा हूं मैं, सिंपल। अब देखना मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जिसका आयतन हो, जैसे गोला हो या फिर बेलन हो, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो सॉलिड एंगल घन कोण का मान होता है उसका मान कितना होता है 4 पाई। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, डी ओमेगा 4 पाई। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होता है 4 पाई, चाहे वो बेलन हो चाहे गोला हो, उसके लिए घन कोण का मान क्या होता है 4 पाई होता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो मैं डी ओमेगा की जगह यहां पर क्या लिख सकता हूं, अब देखना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मैंने क्या बताया 4 पाई इसका मान पूरे पृष्ठ के लिए। तो देखना यहां से 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या, पाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या आ गया, पूरे पृष्ठ से, पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान, और ये क्या था गॉस लॉ था भाइयों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।